हुँ। देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट है। सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर पे 25,000 का जुर्माना लगाया है और ये कह के छोड़ा है, जमानत दिया है कि आप इस प्रकार के अवसर अब नहीं करेंगे। जो आप आंदोलन कर रहे थे बिना बताए ये नहीं करेंगे और इस तरह के जगह पे नहीं करेंगे। तो ये सारे टर्म कंडीशन जो हमने आपको बता रहे थे जैसे हाँ, ये मतलब कुछ कंडीशन लगाएगा तो वो कंडीशन अब सामने आ रहा है। 25,000 का जुर्माना। प्रशांत किशोर पे 25,000 का जुर्माना के साथ उनको जमानत मिला और साथ ही साथ ये बताया गया कि आपको ऐसे जगहों पे कोई भी आंदोलन नहीं करना है, कोई भी अनशन नहीं करना है। अब गांधी मैदान में प्रशांत किशोर नहीं बैठ पाएंगे धरना पे और नहीं मांगे रख पाएंगे। ये बहुत बड़ी आपके लिए जानकारी है। और साथ अब देखना है आप कौन सा वो जगह चूज करते हैं, क्या गर्दनी पार्क बैठेंगे या प्रशासन से कोई और जगह लेंगे, क्योंकि उनकी जो पब्लिसिटी है, जो लोग पसंद करते हैं गर्दनी बाग जैसे जगह उनके लिए काफी नहीं रहेगा। उनके लिए गर्दनी बाग वाला जगह जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। और ये सारे चीजें कहीं ना कहीं उनको लोगों तक पहुंचाएगी। अब देखिए किस प्रकार से चीजें हैं और कैसे चल रहे हैं। कुछ चीजें हम देखकर आप तक जानकारी देते हैं। हम्म। 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 देखिए कोर्ट में प्रशांत किशोर ने क्या कहा ये भी हम आपको बता दें। जब टर्म कंडीशन लगाया गया से आप लिखित दीजिए कि आप इस प्रकार के, क्योंकि आप एक सोशलिस्ट हैं तो आप लिख कर दें कि हाँ इस प्रकार के कोई भी आंदोलन आप भविष्य में नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने साफ मना कर दिया जज के सामने से, मैडम आपको जमानत देना है तो विदाउट कंडीशन दीजिए, लेकिन आप अगर इस प्रकार का कंडीशन लगाएंगे तो हमें बेल नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोशल वर्कर हैं तो हर चीजों का अपनी जो बात रखते रहते हैं और धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। पॉलिटिकल जुड़ाव है तो आगे भी वो करते रहेंगे। तो इस प्रकार की चीजें के लिए वो उन्होंने तुरंत मना कर दिया है और 25,000 के जुर्माना उन्होंने देने को तैयार हुए हैं। जो जमानत फाइल किया हो शिवानंद गिरी जो एडवोकेट थे, उन्होंने प्रशांत किशोर का बेल फाइल किया था। शिवानंद गिरी और एक और वकील है, उनका नाम मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, उन्होंने मिलकर सिविल कोर्ट में जाकर और बेल फाइल किया और उनको जमानत दिलवाया। ये सारे चीजें उनको 25,000 का बॉन्ड देना पड़ा और थोड़ी बहुत जो टर्म कंडीशन था उसमें भी उनको सहयोग करना पड़ा है। तो इन सारे चीजों को देखकर तब उनको बेल मिली है। अब देखिए अब किस प्रकार, अब क्या गांधी मैदान में बैठेंगे या परमिशन लेंगे तो उनको परमिशन दी जाएगी, चाहे वो गर्दनी बाग हो या कहीं भी उनको परमिशन दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी पब्लिसिटी है और जिस तरह सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, तो देखना यह है कि पटना पुलिस उनको देता है या नहीं। और जो पुराने अगर कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए
तो नहीं लगता, चाहे वो नीतीश कुमार के आला अधिकारी हो या प्रशासन में बैठे कुछ पुलिस रैंक के अधिकारी, कोई भी नहीं चाहेगा से प्रशांत किशोर दोबारा फिर से इस मजबूती के साथ बैठे। अगर बैठेंगे तो ये मामला तूल पकड़ लेगा और बहुत लंबा खींची जाएगी। तो ये सब देखते हुए कहीं न कहीं है कि पटना पुलिस उनको परमिशन आगे का नहीं देगा और उनको मजबूरन अपना अनशन तोड़ना पड़ सकता है। अभी तक के जो अपडेट है उसमें कोई अभी नहीं आया कि अपना अनशन तोड़े हैं या नहीं। क्योंकि धरना प्रदर्शन के लिए उनको अभी कोर्ट की तरफ से मनाही हो चुकी है। देखिए, और वायवी गिरी जो एडवोकेट हैं, वो भी उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं बहुत सारे चीज़ों को लेकर से हाँ, क्या क्या चीज़ें किस लॉ में क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से आप परमिशन लेके कर सकते हैं, वो सारे चीज़ चल रहा है और कोर्ट में उनका बहस हो रहा है। इसके साथ-साथ बहुत सारे चीज़ है कि किस प्रकार से चीज़ें चल रहा है और कैसे लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। और एक और चीज़, जब उनके गिरफ्तारी के तुरंत बाद गुरु रहमान सर बहुत गुस्से में अपने चीज़ों की बातों को रखना शुरू कर दिए हैं और हो सकता है कि वो लोग अपना एक अलग मोर्चा खोल दें। तब देखना ये है कि किस प्रकार से आगे की जो बीपीएससी का आंदोलन है, बीपीएससी का जो सत्याग्रह है, युवा सत्याग्रह है, बीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम का माँग है, वो आगे कैसा होता है? सरकार झुकते हैं या नहीं? बीपीएससी ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि हम नहीं लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर किस प्रकार से अपना चीज़ें करते हैं, वो देखना पड़ेगा। और इस घटना से जो छात्र थे बहुत उग्र हो चुके हैं और बेकाबू हो गए हैं, जगह-जगह पे अपना मोर्चा पटना में लेकर निकल चुके हैं। अब पटना में पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि उनको रोका जा सके। पटना पुलिस बाहर से पुलिस अपना बुलाकर और तैनाती कर रही है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घट जाए जो बिहार के और बिहार के प्रशासन पे ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे। क्या या उनकी लापरवाहियों पर क्वेश्चन मार्क कर दे। लेकिन प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही ये सारे चीज़ चलने लग गया है और छात्र एकता संगठित होने लगे हैं। अब जैसे कि ज़मानत मिल गया है तो छात्र भी बेकाबू हो गए हैं। अब किस प्रकार से, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगी कि अलग-अलग गुटों में बँटेंगे। तो पटना में अब क्या आने वाले कुछ दिन कैसे गुज़रते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग की नज़र रहेगा। जैसे भी कुछ होगा हम आप तक पहुँचाएँगे। अभी तक तो जो अपडेट है वो आप तक पहुँचाए हैं। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाएँगे और जो भी है एक बार हम देख लेते हैं सर न्यूज़ में क्या चल रहा है। जैसे ही ये सारे चीज़ चल रहे हैं अभी कोई रिकॉर्ड नहीं आई है। अ, ये सारे चीज़ उसमें निकल के आ रहे हैं। अ, कुछ ही मिनट न्यूज़ 24 वाला ने कवर किया, इसमें बताया है बीपीएससी परीक्षा विवाद क्या और क्यों? मचा बवाल, पढ़े विपक्ष के आरोप और छात्रों की मांग, सरकार का जवाब। ये सारे चीज़ कर को लेकर उन्होंने लिखा बिहार लोक सेवा आयोग 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आजकल सुर्खियों में और विवादों में है। प्रदेश भर के छात्र एग्जाम दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं, वहीं राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या मामला है। देखिए, इन्होंने भी बताया से हाँ, किस प्रकार से चीज़ें चल रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आ रहा है कि सितंबर 2024 में इसका नोटिफ़िकेशन आया था 2031 पदों के लिए। उसके बाद नोटिफ़िकेशन जारी हुआ 4.83 लाख अभ्यर्थी इसमें जो नामांकन दर्ज किया। समझिए 4.83 यानी 5 लाख, जो 4 लाख की बातें कर रहे हैं, लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इसमें राजपत्र उसमें फॉर्म डाला। 3 लाख 25 लाख आवेदकों ने एग्जाम दिया। जो 4,83,000 फॉर्म डाला था, उसमें से मात्र 3,25,000 ही अभ्यर्थी एग्जाम दिलवाए, उसमें भी बीपीएससी सक्षम नहीं हो पाया और बापू सभागार पे भी बवाल हुआ और अन्य सेंटरों पे ना कुछ गड़बड़ी की खबर चलती रही। एग्जाम 2031 पदों के लिए हुआ।
200 एसडीएम है, 136 डीएसपी है एवं अन्य राज्यपाल अधिकारियों के पद शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक के बीच हुआ, जिसमें सामान्य ज्ञान 150 प्रश्न थे, लेकिन 13 दिसंबर को पटना बापू सभागार में प्रश्न पत्र बांटने में देरी और पेपर लीक का आरोप छात्रों ने लगाया। सब किसी ने देखा होगा, वीडियो भी सीसीटीवी का फुटेज आया से, हाँ, किस प्रकार से लोग चीटिंग कर रहे थे। उसके बाद एक और खबर आया जो बीपीएससी ने कबूला कि जो छात्र पहुंचे थे वहां पे पेपरों की संख्या वो कम थी। समय तक 12 बजे से जैसे था 1 बजे तक पेपर वहां नहीं पहुंचा था। ये बीपीएससी का था अपने तरफ से स्टेटमेंट। पेपर लीक होने और प्राइवेट कोचिंग सेंटर का मॉडल पेपर होने के आरोप। देखिए, जैसे वो पेपर लीक हुआ उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन सेट थे वो कई सारे प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के क्वेश्चन सेम टू सेम हु टू हु उसमें था। इस बात को लेकर छात्रों ने काफी नाराजगी जाहिर किया था अपना से, हाँ, कहीं ना कहीं इसमें कोचिंग माफिया अपना जगह बनाने सेंधमारी में कहीं ना कहीं सफल दिख रहे हैं, यह छात्रों का आरोप था। उसके बाद वहां पे गड़बड़ी हुआ तो आरोप लगने के बाद छात्रों ने एग्जाम रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग की। पटना जिला प्रशासन में आरोपों की जांच करके जांच रिपोर्ट बीपीएससी को सौंपी तो आयोग ने बापू सभागार सेंटर के 12,000 परीक्षार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया था। देखिए, पटना के डीएम साहब थे जो आप लोगों ने काफी सारे देखे थे कि एक लड़का को थप्पड़ जड़े थे एकदम निर्दयी होकर, वो भी एक आईएएस अधिकारी ने। तो कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन पर भी सवाल उठता है, कैसे ऐसे ऐसे अधिकारी चयनित हो जाते हैं और अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। 18 दिसंबर को चीजें होता है और गर्दनी बाग धरने पे बैठ गए छात्र। 18 दिसंबर से बैठते हुए अभी तक छात्र अपना धरना दे रहे थे और छात्रों के बहुत सारे चीजें था। छात्रों की कुछ प्रमुख मांगे थी, जैसे एग्जाम रद्द करके दोबारा कराए जाए, नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस को पारदर्शी बनाया जाए, प्रोसेस का जो मैथमेटिकल मॉडल है वो पब्लिक किया जाए, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी थी उन पे कार्रवाई की जाए और यह होना भी चाहिए। उसके बाद बीपीएससी क्या कहती है, यह सारे चीज आता है। पूरे विवाद पर आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने छात्रों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जो बीपीएससी आयोग है वो छात्र जो आरोप लगा रहे थे वो सारे चीज खारिज कर देते हैं, खारिज कर दिया। आयोग की ओर से कहा गया कि एग्जाम पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष तरीके से हुआ। छात्रों से अपील है कि वे अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। अगर किसी छात्र के पास अनियमितताओं के सबूत है तो प्रस्तुत करें। आरोपियों के खिलाफ त्वरित और कार्रवाई की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के समर्थन में कौन कौन है? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले जो है उसका जन स्वराज जैसे विपक्ष दल छात्रों के समर्थन में है। उसके बाद ये आईसा और ये एबीवीपी जैसे संगठन छात्रों ने आंदोलन में शामिल है। कुछ एजुकेशन जो एक्सपर्ट है, जो टीचर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों के समर्थन में भी सोशल मीडिया के समर्थन के जरिए भी अपना उसमें समर्थन दिया है। यह सारे चीज रहा है पूरे ये आंदोलन के दौरान। प्रशांत किशोर जी जैसे बैठे, उसके बाद पप्पू यादव भी अपना मोर्चा अलग निकाले थे और चक्का जाम का अपना सारा चीज किए थे। ये सारे चीज था और इन